श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। उस अकाल पुरख का नाम सत है, जिसमें उस सत की, उस सच की पहचान करनी आ जाए, सच नाल जुड़ना आ जाए। उस सच किस तरह वर्त रहा है आले दुआले, फिर मैं इस झूठ की जिंदगी में जी रहा हाँ। जो मैंने कोई पढ़ाता है मैं उसके पीछे लगा हाँ, जबकि मैं उस अकाल पुरख को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए इस जीवन च। मैं कौन है, मेरा जीवन की है, ये क्यों मिले जीवन। कभी कभी बंदा अक नहीं जाता कि सवेरे उठना उयो रूटीन, खाना पीना उयो काम, क्या रात तक खाना पीना हंसना सोना, ते मरना विसर गया। वो मरने का चेता ही नहीं। ते जे मरना है ते फिर मरना की है, ये सानू गुरबाणी सिखाती है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ते जदों इन्हां सारे ही कम्मां तो असी वेले हो जाइए ते फिर कम से कम अपने मन की भी सुरत ले लीए एक बारी कि मन तू की है। क्या यही है कि जो तो मैनू कही जा रहा है वो मैं काम करी जा रहा हूं, इस शरीर को वही करवाई जा रहा। क्या मेरा जीना ये है? क्या मैं यही काम करना आया सी? मन के आखे लगना, मन ने तो फिर कभी भी मेरे तो कोई चंगा काम नहीं कराया। भुले भटके जिस वक्त मैं मन की ना सुन के कभी उस अकाल पुरख की, उस गुरु की मत जो मेरा अंदर बसदा पिया है, कभी उसकी गल सुन लेना वा ना, सच जानियो मन च ठंड पै जाती है। जो कोई इहो जिहा कर्म हो जाता है ना, तो चंगा काम है जिहड़ा रूह नूं चंगा लगदा, वो आत्मा का काम है, वो गुरु की मत नाल कीता होया काम है। ते ये मन कितने कितने टाइम तक अंदर ना उसका आनंद माणदा रहंदा कि मैं अजे एक चंगा काम कीता। आत्मा की यही पहचान है कि वो सतगुर स्वरूप है, सच्चे गुरु का, सच्चे परमात्मा का स्वरूप है, उसका अंश है। आनंद तो कदों आता है जदों वो वाला काम करता है, जदों पूरी आत्मा अंदरों बोलती है ना कि ये काम कर जा, ते वो कर जाता है। फिर वो कितना टाइम तक उस आनंद में झूलता रहता है। ते जदों अपने स्वार्थ वश, अपने काम वश, अपनी जरूरतों वश ये मन के आखे लग के मैं कोई काम करता, तो फिर मैंने सुख क्यों नहीं मिलता वो वाला। फिर मैं देखो भावें कोठियां खड़ियां कर लो तो भावें कुछ खड़ी कर लो, फिर भी उन्होंने मैंने सुकून क्यों नहीं मिल रहा उन्होंने अंदर। मेरा मन अजे भी भटक क्यों रहा, जिथे भी बैठा वहां मैं शांत क्यों नहीं बैठा, क्योंकि मैं मन के आखे लगी जा रहा हूं। मैंने जिधर दौड़ाता है एवें करना है, दूसरे किसी ने जो काम किया मैं उवें कर लेना। ते मेरे अंदर वो अकाल पुरख है, अगर मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ शुरू करदा, ਉਹਦੀ मत ਲੈਣੀ शुरू करदा, वो मैंने जदों कोई काम कहेगा या करवाएगा, जदों भेजेगा, जदों मेरे वास्ते वो काम मेरे बढ़ के मेरे अगे आ जाएगा, तो मैं उदों ही काम करांगा।
ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅੰਦਰੋਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਮਾਲ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਪਛਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਹੈ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਜਾ ਦਿਨ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਤ ਅਜਾਏ। ਉਹ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬਿਰਥਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ। ਪ੍ਰਾਣ ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਲ, ਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾਤੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਆ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾਤੇ ਦਾ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਆ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਜੁੜਨ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਲ ਪ੍ਰਾਣ ਤੈਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਲ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਚ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਸਿਰਫ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਰ ਪਲ शरण प्रभु सुख पाए, जा दिन बिसरे प्राण सुख दाता, सो दिन जात अजाए। वो दिन वेस्ट हो गया, वेस्ट। और कितना समा वेस्ट कर देता इस जीवन का, हुण बहुत घट समा रह गया। 100 दिन जात अजाए, वो खाली चला गया, वो वेस्ट चला गया, वो श्वास खाली चला गया, वो भोलिया मुड़ नहीं मिलना। ये श्वास दम दम सदा संभालदा। बाणी कहती है दम ना बिरथा जाए। जिद्दन सोची आ गई उस दिन तो ही बिरथा ना जाए, जिद्दन गल समझ आ जाए उस दिन तो बिरथा ना जाए। जे ओदी शरण च रहना शुरू कर लिया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਨਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨੇਵੀਂ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਨਾ ਤੇਰੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ, सदा आनंद। एक रेण के पाहुण तुम आए, एक रैण के पाहुण तुम, एक रैण दे परोणे हो तुसी। बहुत जग आस बधाए, इस जग विच आके ते बड़ियां बड़ियां आसां ला के बैठ गए हो हैं। इन्नियां आसां ला लियां, इन्ना समान इकट्ठा करी जा रहे हो, ना सिर ते कोठी जा पानी है, ना सिर दे उत्ते तुहाडे कपड़े चक के जा पाने है, अलमारियां बारियां, ना किसी धी पुत्र ने नाल जाना है। इत्थे श्वास मुक्के, इत्थे सब कुछ मुक गया। ते फिर मैं की इकट्ठा, जितना जिंदगी भर दा समान इकट्ठा कीता है, जा तां सकना नहीं, क्योंकि मालक ने ते तैनूं खाली ही ले जाना, जिवें भेजिया सी उवें ही ले जाना है। नांगे आए नांगे जाए। ग्रह
मंदिर संपे सो दिसे जो तरवर की छाए। ए जो कुछ दिखता पे ना, जिदा दरखत की छाया होंगी है ना, एवें 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 करके क्या नहीं जीवन बीत रहा। बचपन तो स्टार्ट हुआ तरवर की छाया, हौली 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 सूरज उपरों की जाई जाता पे जाई जाता है, छाया टलती जा रही है। सूरज डूब गया, बंदा डूब गया। बचपन तो दिन जीवन खत्म हो गया। तरवर की छाया, पेड़ की छाया के समान जीवन खत्म। तन मेरा संपे सब मेरी बाग, मिलक सब जाए। धन दौलत जो इकट्ठी की है, ये सब कुछ नाल नहीं जाना। देवनहारा पिसरियो ठाकुर, खिड़मे होत पराए। जिन्हों याद करना सी वो विसर गया वै, ते जिन्हों छड्ड के विसार के जाना वै ओनू मैं इकट्ठा करी जा रहा हूं। जिन्हें दिता है भी चलो बनया बनाया घर बार मालिक ने सब कुछ बना के दिता, परिवार दिता, बंदा अकला ना रहे, जीवन का सौखा लग जाए इस धरती के उत्ते आके। तू तो उसे नूं जीवन मान लिया। उन्हां विच ही उलझ के खिडौणियां नाल एक बच्चा वड्डा हो जाए, क्या उन्हां खिडौणियां नाल ओहदा मोह रह जांदा है? रहिंदा मोह? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਠਾ ਠਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਤ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, मैं भी इन्हों सब कुछ बनाता रहे। ये तो आपको अपना जीवन जीन लग गए, अपने अपनी गृहस्थियां च पै गए, क्योंकि उन्होंने भी वही कुछ हुण संभालना पै रहा है। किसी वक्त मालिक ने तुहानू परिवार दिता सी, तुसीं बच्चे सी, तुहानू जरूरत सी इस दुनिया दे विच जीवन जीण वास्ते, कुछ काम करने वास्ते, कुछ गृहस्थी निभाण वास्ते। तुसीं उहदे चों निकलना ही नहीं चाहते। हुण परमात्मा ने सद्दे भेजने भी शुरू कर दिते। रोशनी घट गई अखां दी, दंद वाल बुढ़ेपा, बॉडी वीक होंदी पई है, तन कंपियो, सिर कंपियो, पग डगमगे, नैन जोत पे ही आ गए सद्दे। पर असी नकार रहे हैं क्रॉस, हले नहीं, मैं बहुत जीना है, तू जा वापस, तू जितना मर्जी क्रॉस करी जा। तेरे धीआं पुत्तर वड्डे हो गए ने, पशु पक्षी साडे आस पास ने, सारे अपने बच्चों नूं विदाई दे देंदे, वो सब उड़ जाते हैं, आपो अपने आप ने जाके बनाते हैं। एक इंसान ऐसा है, वो रोंदा ही रहता है, मेरे कोल क्यों नहीं है, इन्हें मेरी सेवा क्यों नहीं की, इनू तो मैं कमा कमा के वड्डा करता रहा, इनू तो मैं इन्ना पालिया पोसा, ते मैं इतना धन लाया, भाई हुण तो ओहदी कमाई खाण दे पिछे बह गया। फिर तैनूं ये आसा लग गई ओहदे बच्चे होणगे ते मैं खड़ाणा है, यानी तू नहीं निकलना होगा। फिर तू उन्होंने बच्चे होणगे, तू कहेगा मैं वो भी वेख के जावां। जे तैनूं रब होर जिंदगी दे दे, उन्होंने बच्चों के बच्चे भी मैं वेख के जावां। और घर दे कहंदे ने साडे कोल हुण तेरी सेवा नहीं होंदी, हुण जा बाबा अगे लंघ, कदों जाएगा, तू तो जांदा ही नहीं पिया। मोह टुटदा जा रहा। मोह तुसीं छड्ड दोगे ते सौखे रहोगे, ते मोह तुसीं तुहाडा गहरा हुंदा जाएगा ते घर दे धक्का मार के कढ देणगे। वही आत्मा जो शरीर पिया होंदा वै देखती है कि भाई मैं इत्थे पिया हां, घड़ी भी नहीं लगी, आ कुछ पल पहले मैं जिउंदा जागदा सी ते मेरा सारा परिवार मेरे नाल, तू ही सब कुछ है, तेरे बिना जिया नहीं जा सकता, ये गल्लां करदा पिया। ते जो ही आत्मा बाहर निकलती है, उही परिवार काढो काढो फटाफट करो, लियाओ लियाओ सामान लियाओ करके लैके चलिए। पर साडा मोह नहीं टुट रहा। असी मोह नूं कोशिश तो करिए निकलन की बाहर, असी उतने सौखे जंजीरां नहीं पईयां होईयां, जंजीरां तो जितना जितना फारग होने की कोशिश करांगे उतना उतना अपनी जिहड़ी बाकी दी बची जिंदगी ऐश नाल जीओ ना।
जो है जे अपने उत्ते ला के खर्च करके जियो किन्ने किया, मालक ने दिता ही तां सीगा। तुसीं उन्होंने बोरी बोरी इकट्ठे करके हले मेरा पोतरा आएगा मैं पोतरे के बच्चों को खवावांगी, अरे तू अपना जीवन जी जा ना, उन्होंने भी दिमाग देना, रब ने आपे कमा कमा के खाणगे। इन्नी गहराई च जाण की जरूरत नहीं, तेनों आनंद लई जीण लई तेरे हिस्से का तेनों दिता है, तेरे हिस्से का रिजक तेरे कोल है और तू उन्हां नहीं जोड़ी जा रहे। तू खा ना, तू ऐस नाल जी जेड़ा तेनों परिवार दिता उन्हां नाल जी, एंजॉय कर लाइफ नूं। कमी थोड़ी दिती है मालक ने, पर तू पुश्तां दे लई इकट्ठा करके जा रहा, तेनों नहीं जीना चाहता, तेनों जीवन जीण दी कला ही नहीं आती पई। ठाकुर देवनहारा बिसरियो ठाकुर खिनवे होत पराए, सब कुछ पराया हो जाता। पहरे बागा कर इसनाना, पहरे बागा कर इसनाना, चोआ चंदन लाए निर्को निरंकार नहीं चीनिया, जो हस्ती निभाए। सोने सोने कपड़े पा के अपनी शानो शौकत दुनिया नूं विखाण च लगा होया, मैं अपना अंदर नहीं पछाणदा पे, अंदर नहीं जाना, जिदी वजह नाल चल रहे हैं अंदर नहीं जाना, जेड़ी डोरी नाल चल रहे हैं ओदे अंदर ओदे नाल नहीं पूछना कि भाई सुरत थोड़ी ओदे नाल भी जोड़ के देख लवां। गुरबाणी तो तरह तरह नाल उदाहरण दे दे के बंदे को समझाना चाहती है और समझा रहे ने पातशाह। जो हुए कृपाल दा सतगुर मेले, जो मेरे सतगुर ने मेरे नाल बैठन वाली अवस्था जिद, मैं सतगुर मेरे ते कृपा करो, मैनू समझाओ, मैनू मार्ग दिखलाओ। जो हुए कृपाल दा सतगुर मेले, सब सुख हर के नाए। फिर मैनू पता चलेगा ये सब सुखों का दाता तो मालक ही है। फिर पछाण होनी है, जिहड़ी मैं पछाण नहीं कर रहा, पछाण मैनू तां होनी है। मुकत पिया फिर उन्हें की कर, जो पछाण हो गई फिर आपे पता लग जाना कि भाई मैं किनू बन्निया होया, ये गठड़ी क्यों चुकी हुई है, ये सारियां गठड़ियां ढोई जा रहा वा ते थक गया, शरीर च ताकत नहीं रह गई और मैं फिर भी ढोई जा रहा। मुकत भया बंधन गुर खोले, गुर खोले बंधना नू। ये जेड़े जकड़े होए ने, मैं अपने आप नाल गल करांगा, अपने आप नाल ते इन्हां बंधना चों निकलण दी कोशिश, गुरु दी असीस नाल, गुरु दे समझाण दे नाल, गुरु दी मत दे नाल इन्हां बंधना चों बाहर निकल सकदा वा। मुकत भया बंधन गुर खोले। जो माता पिता बच्चे नूं कोई गल सिखांदे ने ते जेड़ा बच्चा गल मन लैंदा है वो अपने बंधना नूं खोल के अगे चल पैंदा ना, बंधना नूं ओनूं वल आ जांदा ना कि जीवन किवें जीना है, रस्ता किवें पार करना है। ये गुरु ने उवें बंधन खोलने, कोई ऐ नहीं कि आके तो तुहाड़ियां गंढां खोलणियां शुरू कर देणियां। भाई दिमाग तैनूं दित्ता है, गल तैनूं समझा दित्ती है, गंढां दे तू खोल लेना हुण अपणियां कि मैं किहदे नाल जुड़िया होया और क्यों जुड़िया होया। जन नानक हर गुण गाए, फिर की मुंह तो, फिर नानक जी कहते ने फिर हर गुण गाए, फिर नहीं तू किसी दूजे को पछाणना। ये सब कुछ सामने हुंदे होया भी पता है मैनू एंजॉय करने वास्ते सब कुछ मिले। ये सारा मेरा बाग परिवार खिड़िया है, खिड़िया रवे, इन्हां विच बैठा वा, सोहना हसदा भी पिया वा, खेड़दा भी पिया। जे मैं ये चले जावां जां मैं चले जावां मैनू कोई दुख ना लगे। ये नहीं मैं ही चले जाना है, ये चले जान जां मैं चले जान, मैं पहले तैयार हाँ, मालक हर चीज लिए तैयार हाँ, तेरे हुक्म विच रहण दी जाच आ गई। इनू कहते ने हुक्म मनना, इनू कहते ने हुक्म मनना। सतगुर तू कर रहे कर ला, ये तो नहीं सी होना चाहिए, क्यों मत देने वाला मैं हूं, उन्हें सिखाने वाला जिहड़ी इन्नी सृष्टि नूं चला रहा है उन्हें मैं मत देनी है। मेरे को पूछण आएगा क्या? नहीं, तेरे तेनू सोझी देगा, तेरे बंधना तो मुक्त करेगा, तेरे दिमाग ते धरियां होईयां टेंशनां नूं दूर कर देगा। तू अपनी सोझी दे नाल कर सकदा। तू कहे मैं तो कुछ सोचांगा नहीं, मैं तो कुछ नहीं करांगा, मैं हार के हाथ जोड़ दिते, मत्था टेक दिता, इधरों निकल के उधर चला गया, मेरे आपे बंधन कटे गए। नहीं, जब तक गुरु की मत लैके अपने बंधना नूं खुद खोलण की कोशिश नहीं करेगा, तू अपनी हैल्प
नहीं कर पाए, अपनी हेल्प नहीं कर पाए। तेनू हेल्प अपनी करने वास्ते उस गुरु दे कोलों मत लैनी पेगी, बहना पेगा। सवेरे शाम 2 घड़ियां चुप करके भी बैठा करो कि मेरा जीवन की है, मेरी श्वासां की डोरी की है। ये सब कुछ तेरी दिती हुई दात है। हर श्वास नाल शुक्र 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 शुक्र, श्वास श्वास इनू ही कहते हैं सिमरो। ये सिमरना होंदा है। असीं की करने आ, ढोलकियां छैने खड़ताला वाजे उच्ची उच्ची बोलना। मैं बोल रही हूं ते मेरे मगर भी बोलो, सारे बोलो। जो जेड़ा बोलता है वो सुन नहीं सकता, जेड़ा सुनता है वो बोल नहीं सकता। जेड़े सुनोगे तो मुख बंद करोगे। कदे टीचर बोलती है तो सारे बच्चे चुप करके बैठते हैं, तो जब बच्चे भी रौला पाना शुरू कर देते, टीचर भी रौला पाए, तो किन्ने किहदी सुनी? किसी ने किसी दी नहीं सुनी। सुनन दे लई चुप करके बैठना पड़ेगा कि मेरे गुरु ने अज दा वाक की किया है, मेरे गुरु ने अज की हुक्म किया है। हुक्मनामा बाहर लिखा होंदा ना, जे एक हुक्मनामा, एक अखर, एक किड़का, एक शब्द, महाराज दा वचन अपने अंदर कंठ करके तुसी एक दिन नहीं, जे एक दिन च ना समझ आए वो सबक 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन महीना 2 महीने भी उस सबक उत्ते अपना तद तक उसनू पहरा दिओ, तद तक कहो मेरे गुरु ने की किया है और मैनू की करना है, मेरे अपने आप को बदलने वास्ते इस बुद्धि तो की पूछना है, मैनू किवें चलना है, अपने बंधना तो मुक्त किवें होना है। ये क्या आओ हुण इसे शब्द नू एक बारी पढ़ के जो सुनिया अखां बंद करके अपने चित्त दे नाल, अपने गुरु दे नाल ये गल करिए। मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए, मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए। जा दिन बिसरे प्राण सुख दाता, जा दिन बिसरे प्राण सुख दाता, सो दिन जात अजाए, मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए, मन शरण प्रभु सुख पाए। शरण पैदा होना प्रभु दे शरण च पै जा। मत ले लै ना, वो प्यो है, वो जो मत दे रहा है वो ले लै, वो सारी प्रकृति च फैलिया होया है। जे लैन की इच्छा बना लेगा ना, घर जाएगा तेरे मां प्यो बच्चे भैन भरा किसी ना किसी को मुंह तो भी वो गुरु की गल निकलेगी जेड़ी तेरी आत्मा नू चंगी लग रही है, तू मन ले, समझ लो तू गुरु की गल मान ली। मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए, मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए। एक रैन के पाहुने, एक रैन के पाहुन तुम आए,
सब मेरी बाग मिलत सब जाए, देवनहारा बिसरे ठाकुर, किन में पोत पराए, किन में पोत पराए, मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए। पहरे बाबा कर स्नाना, चोआ चंदन लाए, चोआ चंदन लाए, निरपो निरंकार नहीं चीन्या, निरपो निरंकार नहीं चीन्या, जो हस्ती नावाए, मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए, मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए। जो होई कृपाल ना सतगुर मेले, सब सुख हर के नाए, सब सुख हर के नाए, मुक्त भया बंधन गुर खोले, जन नानक हर गुण गाए, नानक हर गुण गाए, मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए, मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए, मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए। इस शब्द विच महाराज ने सानू समझाया है और समझना ही हैगा है, असी इस मन नू ही समझाना है और मन नू असी खाली लै जन्ने आ घर, समझाते नहीं आ कुछ भी। फर्ज खाली इतना भी है कि गुरुद्वारे आए हैं तो फर्ज पूरा हो गया है ना, स्कूल गए आ ते पढ़ाई तो कोई कीती नहीं, लैसन कोई सिक्ख्या नहीं, ते फिर साल के अखीर च फेल ही होना है ना। अगली क्लास च वही चढ़ता है जिन्ने पिछे पढ़ाई की होवे, अपने टीचर की गल सुनी होवे, घर जाके लैसन रिवाइज किया होवे, फिर उस बच्चे के दिमाग च कोई चीज जाती है। कुछ बच्चा एक बारी पढ़ के सीख जाता है, कुछ बच्चा 2 बारी 3 बारी पढ़ना पैंदा है। जिन्हां ने रिविजन की है, जिन्हां ने विचारिया है, मेरे गुरु की मत नूं अपना गुरु मन के अपने मन नूं समझाया है, उन्हां दी बुद्धि अपने आप चलनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ रोज सुखमनी साहब का पाठ करके, रोज जपजी साहब के पाठ करके, हले एक भी दिन गुरु की मत नहीं ली, गुरु की गल नहीं समझाई, ते पाठ करना ते पढ़ाई नहीं है। कई बच्चे पूरी पूरी किताब पढ़ते हैं, पिछले क्वेश्चन आंसर भी नहीं उन्होंने पता चलते, ते किताब दे विच कि रट्टाफिकेशन जिन्हों कहते हैं, और नकलची दूसरे की कापी तो देख के लिखते लैणगे, पर उन्होंने नहीं पता कि मैं की लिखिया, लिखिया भी की है नहीं पता, क्योंकि गौर ही नहीं। इथों खाली होके अखां तो काम लिता, दिमाग तो काम नहीं लेता, अखां तो काम ले लेता,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਰਸਤਾ ਤੇ ਦੋ ਮਾਰਗ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣੀ। ਆ WhatsApp ਦਾ ਇਹੋ ਤੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵੇਖੀ ਫਟਾਫਟ ਪੜੀ ਅੱਗੇ ਸੈਂਡ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੂੰ ਇਹ ਕਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਮਾਲੇ ਤੱਕ ਫਟੋਫਟ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਉਹੀਓ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੈ ਜਾਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਦੀ ਵਗ ਗਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਝਣੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਉਦੋਂ ਬੁਝੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਰੁਕੇਗਾ, ਠਹਿਰਾਵ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਕੀ ਹੈ ਨਾ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਤੇ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਤਾਂ ਛਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀਓ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਆਨੰਦ ਸੁਣਨਗੇ, ਵਡ ਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਵਰਤੇਗਾ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ। कहते पुनीत, सुनते पुनीत, कहते पवित्र, है ना? ता सुनना भी पेगा। थाल विच तिन वस्तु पायो, सत संतोख विचारो, विचारनी ते पेगी। ते जे विचारी नहीं, ऊपर वाले माले तक जान नहीं दिती, ते जिंदगी च बदलाव नहीं होना, खेड़े नहीं आएंगे। जिन्हां जिन्हां ने आनंद लिता, वो ते कबीर वर्गे ऐसे गरीबी सी, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਖੇੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਖੇੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਕੀ ਸੀ? ਮੀਰਾ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਇਹ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਝੂਮਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਕਰਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਭਰਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਲਿਆ ਲੋਕੇ ਉਰੇ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਦੁੱਖੀ ਸੁਣੀਏ, ਜਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਸਨ। ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੰਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਟੋਕਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰ ਦੇਈਏ। ਆਵੇ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੁਖੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੱਡੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਐ ਲੈ ਇੰਜ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਵਿਉਂਤ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਉਂਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹੋਗੇ ਨਾ ਘੜੀ ਦੋ ਘੜੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, इतनी की सेवा प्रवान करना।